महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव है। इस चुनाव में एमवीए की तरफ से 4 उम्मीदवार खड़े किए गए। एक सीट के लिए मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार से है। अगर एमवीए उम्मीदवार की हार हो जाती है तो यह मानकर रखिए कि इस गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठने लग जाएंगे और सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। चुनाव को उद्धव ठाकरे के लिए लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को राज्यसभा चुनाव के लिए एक बड़ा झटका लगा है। जेल में बंद एनसीपी के 2 विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। दोनों मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कोर्ट से वोट डालने के लिए 1 दिन की जमानत मांगी थी, पर ईडी ने उनकी बेल का विरोध किया और याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, वोट करने का उनका अधिकार है, वो चुने हुए विधायक हैं। ऐसे चुनाव में उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये ईडी का जो कोर्ट है ये सब कुछ होने नहीं देता। उसमें बहुत बड़ा राजनीति पॉलिटिक्स चल रहा है। लेकिन ठीक है, ये हो गया है, फिर भी हमारे 4 उम्मीदवार जीत जाएंगे। हालांकि अनिल देशमुख और नवाब मलिक के वकीलों ने याचिका रद्द होने के बाद तुरंत बॉम्बे हाई कोर्ट में नई याचिका डाल राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने की इजाजत मांगी है। शुक्रवार को राज्यसभा के लिए चुनाव प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। महाराष्ट्र की 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में अगर आज की तारीख में बात करें तो एनसीपी के 53 में से 51 विधायक ही वोट दे पाएंगे। एक विधायक की मृत्यु हो जाने के बाद शिवसेना का संख्या बल भी 55 रह गया है और कांग्रेस के पास 44 विधायक है, जबकि विपक्षी बीजेपी के पास 106 विधायक है। दूसरे दलों की बात करें तो बहुजन विकास आघाड़ी के पास 3, समाजवादी पार्टी के पास 2, एमआईएम के पास 2, प्रहार जनशक्ति पार्टी के पास 2, एमएनएस, सीपीआईएम, टीडब्ल्यूपी के पास 1, स्वाभिमानी पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, जन स्वराज शक्ति पार्टी और क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी के पास 1-1 विधायक है, जबकि महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायकों की संख्या है 13। महाराष्ट्र में पूरे 24 साल बाद ऐसा हो रहा है जब राज्यसभा में जाने के लिए किसी एक उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को हराना होगा। इससे पहले राज्य में राज्यसभा के लिए निर्विरोधी चुनाव होता आया है। 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव है और मैदान में उम्मीदवार खड़े हुए हैं 7, जिनमें कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी, एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना ने संजय राउत और संजय परब, जबकि बीजेपी ने पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक को टिकट दिया है। 10 जून को या तो बीजेपी के धनंजय महादिक या फिर शिवसेना के संजय पवार में से एक ही राज्यसभा में जा पाएगा। बाकी सभी उम्मीदवारों का जाना तय है। कई दिन से एक्शन से दूर दिख रहे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना नेगेटिव आने के बाद सीधे ताज प्रेसिडेंट होटल पहुंचकर बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग की। बीजेपी ने अपने विधायकों से कहा है कि वो फोन पर बात न करें, फोन ट्रैक हो सकता है, मुंबई से बाहर न जाएं, पार्टी की आंतरिक रणनीति पर किसी से बात न करें। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने अपने विधायकों को 5 सितारा होटलों में शिफ्ट कर दिया है और चुनाव तक वो वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र की 10 विधान परिषद सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन गुरुवार था। बीजेपी से 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिनमें प्रवीण दारेकर, भागवत कराड, राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय, उमा खपरे और प्रसाद लाड हैं। इस बात को लेकर बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के समर्थकों ने औरंगाबाद में बीजेपी दफ्तर के सामने हंगामा किया। पंकजा के समर्थक उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी उन्हें विधान परिषद में भेजेगी, जिसे लेकर एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने भी बीजेपी पर हमला बोला। मुंडे महाजन ने यहाँ पार्टी खड़ी की। महाराष्ट्र में जो पार्टी मारवाड़ी बमन की समझती थी, वो पार्टी का चेहरा बदलने की कोशिश ये लोगों ने की।